नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना और कर्म योगी स्कीम को नहीं मिल रहा भाव, करोड़ों का लक्ष्य, हजारों में जुड़े लोग। जी हां दोस्तों, बीते साल मोदी सरकार की ओर से 3 पेंशन योजनाओं एक साथ लॉन्च की गई थी। एक स्कीम श्रमिकों के लिए थी, एक किसानों के लिए और एक देश के छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च की गई थी। श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों को रिटायरमेंट की उम्र के बाद 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसी तरह से पीएम किसान मानधन योजना और पीएम व्यापारी मानधन योजना के तहत भी 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन का ऑफर मिलता है। हालांकि इन तीनों ही स्कीमों में श्रमिकों, किसानों और व्यापारियों का कोई उत्साह देखने को नहीं मिला है। देश के सबसे निचले तबके श्रमिकों के लिए शुरू हुई श्रम योगी मानधन योजना के तहत अब तक 43.88 हजार पंजीकरण हो चुके हैं। इस स्कीम से 10 करोड़ मजदूरों को अगले 5 साल में जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। टारगेट को देखते हुए सिर्फ इतने ही लोगों का जुड़ना बताता है कि योजना को श्रमिकों के बीच भाव नहीं मिल रहा है। सबसे खराब स्थिति कर्म योगी मानधन योजना की है, जिससे अब तक महज 39,072 कारोबारी ही जुड़े हैं। सरकार के टारगेट को देखते हुए स्कीम के लिए 40,000 से भी कम पंजीकरण होना यह साबित करता है कि योजना को व्यापारियों के बीच भाव नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस स्कीम से देश के 3 करोड़ रिटेल कारोबारियों और दुकानदारों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 के पहले दिन डीएनडी पर भारी कंफ्यूजन, दिल्ली पुलिस बोली सिर्फ पास वाले ही नोएडा जाएं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में राहत के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी दी है। 2 राज्यों के बीच वाहनों की आवाजाही भी वहां की सरकारों को दी गई है। इस बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज पर जाम लग गया है। हालात को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इससे जुड़े ट्वीट में लिखा है, नोएडा डीएम ने जिन वाहनों को मूवमेंट पास जारी किया है उन्हें ही यूपी पुलिस नोएडा में एंट्री दे रही है। डीएनडी और कालिंदी कुंज के रास्ते नोएडा जाने वाले लोग उसी हिसाब से आगे जाएं। दरअसल सोमवार से लॉकडाउन 4 लागू होने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में कार नजर आई। दिल्ली से नोएडा की तरफ डीएनडी पर जाम लग गया। डीएनडी पर यूपी पुलिस सभी गाड़ियों को चेक कर रही है और जिन्होंने पास लिया हुआ है उन्हें ही आगे जाने की इजाजत दे रही है। डीएनडी पर मौजूद यूपी पुलिस के अफसर ने बताया कि मीडिया, स्वास्थ्य कर्मी और दूसरी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है जिन्हें पास दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लोगों को यूपी बॉर्डर खुलने का भ्रम है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में वाहन पहुंच गए हैं और जाम की स्थिति पैदा हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में घर वापसी के लिए सड़क पर उतरे मजदूर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे चरण की आज से शुरुआत हो गई है और मजदूरों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं, तो कहीं मजदूर इस आस में हैं कि उन्हें घर भेजने का सरकार इंतजाम करेगी। ऐसी ही आस लेकर आज मजदूरों का हुजूम अहमदाबाद में आईआईएम के पास पहुंच गया। दरअसल किसी ने मजदूरों को बता दिया कि आईआईएम के पास से बस जा रही है। इसके बाद मजदूरों का हुजूम आईआईएम के पास पहुंच गया, लेकिन वहां बस नहीं दिखी। इसके बाद मजदूर भड़क गए और पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। मजदूरों पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इस बीच बिहार के बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली से नाराज प्रवासी मजदूरों ने पहले सेंटर के अंदर जमकर हंगामा किया, फिर बाहर निकलकर सड़क जाम कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ 3 महीने के लिए राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू, सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन 4 सोमवार से लागू कर दिया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 14 दिनों तक जारी रहेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में आगामी 3 माह तक धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार ने इस मामले में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 86 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 27 लोगों का उपचार अभी जारी है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार मजदूरों को फ्री स्पेशल बसों से भेजेगी घर। सीएम ने कहा, मजदूरों का पैदल चलना पीड़ादायी। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के कारण हर कोने से मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि श्रमिकों का पैदल घर जाना बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हृदय को झकझोर देती है और मन को दुखी करती है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को बसों से मुफ्त में उन्हें घर तक छोड़ेगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील, राजस्थान सरकार में इस खर्च का वहन एसडीआरएफ करेगा। सीएम गहलोत ने इस संबंध में कहा कि जिन राज्यों में ट्रेन लायक श्रमिकों की संख्या नहीं है, उन सभी राज्यों में श्रमिकों को उनके घर तक बस से छोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। जाने कब कब कितना बढ़ा देश भर में लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश भर में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी सरकारी विभागों को सूचना भेजकर अगले 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस तरह अब 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के द्वारा तय किए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए बनाई टास्क फोर्स और फूड बैंक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लॉकडाउन के बीच गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सामने आ गई हैं। प्रियंका गांधी के टास्क फोर्स बनाए जाने के फैसले का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं कई शहरों में कांग्रेस की तरफ से फूड बैंक बनाए गए हैं, जहां हर दिन 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गरीब लोगों के लिए काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, जो इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। जी टास्क फोर्स टीम दिल्ली से सटे इलाकों और जिलों में सक्रिय है और प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों और बेसहारा लोगों को अपने वाहनों से बैठाकर उनको उनके घरों तक पहुंचा कर आएंगे। वहीं फूड बैंक का काम शुरू कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रियंका गांधी कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चौथे चरण में भी बंद रहेगी हवाई, मेट्रो और रेल यात्रा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पूर्ण बंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाते हुए चौथे चरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें पहले की तरह मेट्रो, ट्रेनों और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। मंत्रालय द्वारा आज जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण के आधार पर क्षेत्रों को तीसरे चरण की तरह ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। साथ ही इस बार ऑरेंज और रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन भी बनाए जाएंगे। इस बार इन जोन का निर्धारण करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। ये जोन जिला, नगर निगम और यहाँ तक कि उपमंडल तक भी सीमित रह सकते हैं और इसका निर्णय भी राज्यों को ही लेना है। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकास केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर इन जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के नए मामले बढ़ने की आशंका वाले क्षेत्रों को बफर जोन में रखा जाएगा और वहां काफी अधिक सतर्कता बरती जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार चौथे चरण में भी देश भर में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि घरेलू चिकित्सा सेवा, एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय की अनुमति से विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही देश भर में बंद रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अफसरों को दिया निर्देश, किसी प्रवासी को ना हो तकलीफ। जी हां दोस्तों, देश भर में काफी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी भी प्रवासी को दिल्ली में रहने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के 6 साल बेमिसाल पर सिब्बल की कविता।
नोटबंदी में गरीब को लूटा। जी हां दोस्तों, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रचार वीडियो जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भूरी भूरी तारीफ की है। 9 मिनट के इस प्रमोशनल वीडियो में सरकार सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई हैं। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि आखिर इस संकट की घड़ी में भी भाजपा प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कांग्रेस ने भी भाजपा के 6 साल बेमिसाल पर हमला किया है। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज से बेहद निराश दिखी बायोटेक की किरण मजूमदार। राहुल गांधी पर वार के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीतारमण पर किया पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल तक ने भाजपा के प्रचार वीडियो पर व्यंग्यात्मक बाण चलाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सड़क दुर्घटना मामले पर कांग्रेस ने सीएम योगी का मांगा इस्तीफा, ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, शनिवार को यूपी के औरैया में हुई सड़क दुर्घटना पर कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति असंवेदनशील है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सारी बसें कहां गईं जिसके बारे में सरकार दावा किया करती थी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री इस घटना के जिम्मेदार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों की हालत पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, कहा कब जागेगी कोर्ट, कब पूछेगी सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बचने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ा। अभी प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के लिए पैदल सड़कों पर निकल गए। इस दौरान कुछ बड़े हादसे भी हुए। सरकार ने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए वो सफल नहीं रहे। हालांकि कुछ को राहत मिली, लेकिन अधिकतर सड़कों पर पैदल चलते हुए घर पहुंचने की कोशिश में ही रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने यूपी में बेसहारा और मजदूरों की मदद के लिए बनाई टास्क फोर्स। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में संगठन के जरिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जो दिल्ली से सटे जिलों में और कई स्थानों में सक्रिय है। पार्टी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता प्रवासी मजदूर और बेसहारा लोगों को अपने वाहनों से छोड़ रहे हैं और उनके ठहरने खाने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि बुलंदशहर, सीतापुर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मथुरा, कानपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, झांसी में हाईवे पर लगातार मजदूरों के खाना पाने की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इन जिलों में मदद कर रहे हैं। रोजाना करीब 1 लाख खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। हर बड़े शहर में रसोई घर शुरू किया जा रहा है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, मथुरा, चंदौली, वाराणसी में रसोई घर भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही घर घर राशन वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि अब तक 60 लाख लोगों तक राशन भोजन की मदद हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में फंसे बालोद के मजदूर वीडियो जारी कर भूपेश सरकार से लगाई मदद की गुहार। जी हां दोस्तों, देश भर में सरकार गरीब और जरूरतमंद मजदूरों की मदद का दावा कर रही है। इसके बावजूद मजदूरों की बेचारगी और बेबसी के मामले भी कम नहीं हुए हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के भुज से आया है, जहां फंसे मजदूरों ने छत्तीसगढ़ सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि गुजरात में मजदूरी करने गए बालोद जिले के 7 मजदूर भुज के लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। मजदूरों को पैदल छत्तीसगढ़ आते समय पुलिस कर्मियों ने रोककर सभी को भुज के शेल्टर होम में रख दिया है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की अपील की है और कहा है कि उन्हें सरकार घर वापस लाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा, क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को खाने के लिए मात्र सूखा चूरा, नमक और मिर्च दिया जा रहा है। शर्म करो, ये इंसान हैं, पशु नहीं। जी हां दोस्तों, देश में लगे लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। बिहार में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि अब प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में मात्र सूखा चूरा, नमक और मिर्च दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा, सहरसा के क्वारंटाइन सेंटर में अब प्रवासी श्रमिकों को खाने के लिए मात्र सूखा चूरा, नमक और मिर्च दिया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, हिंसा भड़काने के आरोप में बीजेपी के 2 सांसदों पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, सांसदों पर हिंसा भड़काने का आरोप
चांदनगर में सांसदों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर हुगली जिले के तेली निपारा गांव में हिंसा भड़काई है। सांसदों के खिलाफ चांदनगर पुलिस कमिश्नरेट में मामला दर्ज किया गया है। दोनों सांसदों को एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है इस मामले में सांसद को 22 मई को पेश होना होगा। 12 बजे उनसे हिंसा मामले में पूछताछ की जाएगी। यह नोटिस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सौरभ बंदोपाध्याय की ओर से जारी किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।